आगे तेरा नाम रूढ़ो। भक्त नामदेव जी कहते हैं, हे वाहिगुरु, जो आपका नाम है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, और आपका जो रूप है वो भी बड़ी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, आप सत्य हो, शिव कल्याण स्वरूप हो और अति सुंदर। ये पंछियों के अंदर जो रंग आपको दिख रहा है ना, ये वाहिगुरु का ही रंग है। पहाड़ों में जो हरियाली है और जो उसकी खूबसूरती है फूलों की, वो वाहिगुरु की है। यूँ समझो, जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ खूबसूरत लगता है उसको देख करके ये समझो कि उसमें वाहिगुरु की ही खूबसूरती है, क्योंकि वो सब जगह है। जहाँ जहाँ भी सुंदरता है वो वाहिगुरु की ही सुंदरता है। तेरा नाम रूढ़ो, हे वाहिगुरु, तेरा नाम इतना प्यारा है कि शेषनाग ने परमात्मा से कहा, देखो हे वाहिगुरु, हमारे 1000 मुख बना दो और 2000 कान बना दो। किस लिए? तेरे नाम को मुँह से बखान करूं और कान से तेरे नाम के जस का सिफत सलाह सुनूं। इतना प्रिय नाम। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, अत रंग रूढ़ो मेरो रामैया। हे रामैया, जो तेरा रंग है, इस प्रकृति में जो भी रंग दिखाई दे रहा है, आप मोर को देखो, जब वो पायल पाती है ना मोर, उसके अंदर कितने कितने सुंदर कलर, और बीच में जो सुनहरा होता है वो गोल्ड होता है। ये जो हे वाहिगुरु, हे रमैया, रमन करने वाले, तेरा नाम बहुत सुंदर है, रूप बहुत सुंदर है, और रंग भी जो है तेरा बड़ा सुंदर है, श्याम सुंदर। इसलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, वाणी विचाया है कि श्याम सुंदर को छोड़ के नींद कैसे आ गया जिज्ञासु को। श्याम सुंदर का चिंतन करें। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, अत रंग रूढ़ो मेरो रामैया। एक चीज याद रखो, प्रभु की प्राप्ति उसी को होती है जिसके अंदर प्रभु के प्रति चलते फिरते सोते बैठते जागते प्रेम, एक दर्द, एक अंदर खींच हो प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं, अवश्य। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, अत रंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ। आगे और उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों धरणी को इंद्र बाला है, धरती, आप देखना गर्मी के मौसम में सारे वनस्पति सूख जाते हैं, घास वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। ये जो धरती की जो शोभा है वो दरख्तों से है। जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती है ना खूबसूरत दिखने के लिए, ऐसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी श्रृंगार करती है अपने वनस्पति से। ये जो दरख्त हैं, ये जो फूल पौधे हैं, ये सारे धरती के लिए वस्त्र हैं।
धरती पर दरख्त ना हो तो धरती की सुंदरता नहीं है। धरती की जो सुंदरता है वो दरख्तों से है, फलों से है, फूलों से है। यहाँ पर भक्त नामदेव जी उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों धरणी को इंद्र बाला। जैसे धरती को इंद्र अर्थात जो वर्षा है वो बहुत प्रिय लगता है। आप देखना जब सावन के महीने में बारिश होती है तो हर एक जगह पेड़ पौधे उग आते हैं और धरती जो है शोभायमान होता है, सुंदर लगता है। ज्यों धरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे भंवरला। भंवरला कहते हैं भंवरे को, और भंवरे को जो है फूलों की जो खुशबू है, फूलों का जो पराग है वो बहुत प्रिय लगता है। कहते हैं भंवरा 40-40 किलोमीटर तक सफ़र करता है फूलों की खुशबू लेने के लिए। 40-40 किलोमीटर, इतना उसके अंदर फूलों की खुशबू लेने के लिए खींच होता है। ज्यों कोकिल को अम्ब बालहा, जैसे कोयल को अम्ब लगने से पहले उसके बूर होते हैं ना, भौरे, कोयल को वो बहुत प्रिय लगता है आम के दरख्त। भारत में जहाँ पर आम के बाग हैं तो आप देखना, क्योंकि ये दास का जहाँ घर है वो पास में आम के बगीचे हैं, तो गर्मी के मौसम में चारों तरफ कोयल की आवाज़ें गूंजना, इतना सुंदर, इतना मीठा, जैसे लगता है कि सारे स्वर उसके अंदर है। जैसे कोयल को आम प्रिय लगता है, ज्यों कोकिल को अम्ब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। भक्त नामदेव जी कहते हैं, जैसे धरती को जल प्यारा है और भंवरे को फूल प्यारा है, कोयल को अम्ब प्यारा है, ऐसे ही मुझको प्रभु परमात्मा प्यारा लगता है बहुत। अर्थात हम उसके बगैर जी नहीं सकते, मेरा प्राण है प्रभु परमात्मा, ऐसा भक्त नामदेव जी कह रहे हैं। आगे और उदाहरण दे रहे हैं, चकवी को जैसे सूर बालहा। चकवी एक पंछी है, चकवा चकवी। चकवी को सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत प्रिय लगता है। सूरज को देख देख कर वो प्रसन्न होता है। चकवी को जैसे सूर बालहा, जैसे चकवी को सूरज प्यारा लगता है, मान सरोवर हंसला, और हंस जो पंछी है उसको मान सरोवर ही प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि मान सरोवर में मोती होते हैं, वहाँ पर हंस उसको चुगते हैं, खाते हैं, केल करते हैं, मस्त रहते हैं। एक उदाहरण जो है, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरनी को कंत बालहा। जो पतिव्रता स्त्री है, जो अपने पति के अलावे और किसी का चिंतन नहीं करती, भक्त नामदेव जी कहते हैं, ज्यों तरनी को कंत बालहा, जैसे स्त्री को अपना पति प्रिय है, त्यों मेरे मन रामैया। ये 6-7 उदाहरण दे चुके हैं कि इसी तरह से मेरा जो रमैया परमात्मा है वो मुझको प्रिय लगता है। और उदाहरण दे रहे हैं,
बालक को जैसे खीर बाला है। 1 महीने का जो बच्चा है वो देखो दूध पीने के लिए अपने माँ के स्तन में मुख डालता है। बालक को जैसे खीर बाला है, उसको दूध बहुत प्यारा लगता है बच्चे को। चातक मुख जैसे जल धरा, और चातक जो पंछी है जब बदल आकाश में मंडरा जावे तो उसको बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कि चातक पंछी जो है पूरे सावन के महीने में अपने मुंह को ऊपर की तरफ खोल के रखता है कि स्वाति बूंद के जो नक्षत्र के पानी है वो मेरे मुख में पड़ जाए। वो एक बूंद पड़ने से उसको साल भर जो है आनंदित रहता है चातक पंछी। बालक को जैसे खीर बाला, जैसे बालक को माँ का दूध प्रिय है। चातक को जैसे बदल प्रिय है, स्वाति बूंद नक्षत्र का पानी प्रिय है। मछली को जैसे नीर बाला, और मछली को पानी से निकाल के रेते पर निकाल दो तो तड़प के मर जाता है। पानी के बगैर रह नहीं सकती मछली। भक्त नामदेव जी कहते हैं मछली को जैसे जल प्रिय है त्यों मेरे मन रामैया। इसी तरह से प्रभु परमात्मा मुझको प्रिय है। साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, कहते हैं कि चाहते तो सारे हैं, कौन है जो प्रभु को ना चाहे। चाहते सारे हैं। आप कह सकते हैं कि स्वामी जी सारे चाहते हैं परमात्मा को। मैं एक उदाहरण से बताऊंगा कि एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको दुष्ट भी चाहते हैं, साधु संत सारे चाहते हैं। कैसे चाहते हैं सो बताता हूँ। देखो, भावे संसारी हो चाहे साधु हो, हर एक चाहता है मैं सुखी रहूं। सुख को सारे चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, वाहिगुरु आनंद स्वरूप है। तो सबकी खोज आनंद की है, मतलब परमात्मा की खोज सबको है। हर एक आदमी चाहता है मैं आनंदित रहूं।